देहात के 360 गांवों का बीजेपी को समर्थन का ऐलान, केजरीवाल के होश उड़े। संबित पात्रा का बड़ा खुलासा, आप विधायक ने गरीबों की जमीन हड़पी। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। केजरीवाल फर्जी वोटर बनाते हैं, डबल वोटिंग करवाते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर घर जाकर किया प्रचार। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली देहात के 360 गांवों के प्रतिनिधि मंडल से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और ऐसे में 360 गांव 36 बिरादरी के लोगों ने अब आम आदमी पार्टी से त्रस्त आकर बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पोल खोल दी और बताया कि कैसे आपके विधायक गरीब लोगों की जमीन हड़प रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए बीजेपी पर आरोपों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी के साथ साथ दिल्ली में अब वोटिंग में बहुत ही कम वक्त बच गया है और इसी बीच अब अश्विनी वैष्णव यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब मोर्चा संभाल रखा है और लगातार घर घर जाकर जो है वो चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 360 गांव और 36 बिरादरी की। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली देहात के 360 गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और की जानकारी भी अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी, जहां पर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की इस प्रतिनिधि मंडल के लोगों के साथ और तस्वीरें साझा करके उन्होंने लिखा कि दिल्ली देहात के 360 गांवों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली देहात के लोगों को केवल झूठ बोला और धोखा दिया। दिल्ली देहात की समस्याओं का समाधान गरीब परिवार से आए मोदी जी ही कर सकते हैं। आपदा से त्रस्त इन 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों ने अपना पूरा समर्थन भाजपा को दिया है। अब ऐसे में दिल्ली में आपको बता दें कि कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और इससे पहले चुनाव प्रचार के मैदान में आखिरी दौर का मुकाबला चल रहा है। इस बीच आपके संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर कई तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल के गुंडागर्दी वाले आरोप और साथ ही साथ उन्होंने झुग्गी झोपड़ी को लेकर भी जो 3000 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था, उन सभी आरोपों पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर है और अब बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया, झुग्गी विरोधी बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि केजरीवाल फर्जी वोटर बनवाते हैं, फर्जी डबल जो है वोटिंग डलवाते हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि केजरीवाल का चाल और चरित्र यही है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। क्या कुछ और कहना है संबित पात्रा का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। मगर आज जिस विषय को लेकर मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, कुछ वीडियो भी चलाऊंगा और कुछ खुलासा भी करूंगा,
यह बहुत गंभीर है, एक बहुत बड़ा मसला है, गैर कानूनी मसला है। इसलिए सतर्क होकर इसे जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। और आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, उनके विधायक जो रहे हैं, सोमनाथ भारती जी के काले कारनामों का, जो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग में आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन को हम आपको दिखाएंगे, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके समक्ष रखेंगे। मसला ऐसा है कि जैतपुर नामक एक स्थान है, जैतपुर में एक जमीन की टुकड़ी को लेकर विवाद हुआ था और एक एफआईआर भी हुआ था 10 नवंबर 2023 में। और मामला यह था कि जमीन जिसकी है उससे जमीन हड़प ली गई थी, और जो हड़पने वाला पार्टी था, जिसने हड़पी थी जमीन, वह व्यक्ति आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का नजदीकी था, करीबी था, एक तरह से उसका प्रॉक्सी था। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। अब सोमनाथ भारती जी वकील भी हैं, किस प्रकार से अपने ही बोले हुए प्रॉक्सी द्वारा जो जमीन हड़पा गया है, कैसी उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए वो तत्पर थे। अब जिसकी जमीन हड़प ली गई वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसने एफआईआर कराया। ये एफआईआर की प्रति भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एफआईआर की प्रति है, और उस एफआईआर की प्रति में पूरी तरह से जमीन किसकी है, किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, ये सारे कागजात आप देख सकते हैं। ये एफआईआर की प्रति में, इस एफआईआर की प्रति में एक सीजर मेमो होता है, चार्जशीट होती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है पुलिस, और एक सीजर मेमो कि क्या क्या हमें स्थान पर मिला है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, यह सब पुलिस लिखती है और इसका एक रिकॉर्ड रखती है। और आज जो स्टिंग ऑपरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस स्टिंग ऑपरेशन में आपको देख के हैरानी होगी कि सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है ये तो ठीक नहीं होगा, मैं कैसे फाड़ दूं? ना मैं बोल रहा हूं तुम फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है देखिए ये केस बड़ा पेचीदा है, इसमें आपके व्यक्ति ने जो काम किया है उसने बड़े ही घटिया क्वालिटी का काम किया है, मतलब उसने भी काउंटर एफआईआर दिया होगा, उसने भी कुछ कागज इत्यादि सबमिट किए होंगे, तो वो सब फॉर्जरी के हैं, वो सारे फॉर्जरी के हैं और साफ साफ मालूम पड़ रहा है फॉर्जरी के।
तो अरविंद केजरीवाल जी के मित्र सोमनाथ भारती कह रहे तुम इतना लॉजिक क्यों लगा, आप तो लॉजिक में जा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी कहता है अरे लॉजिक से तो काम करूंगा, अब लॉजिक को तो छोड़ नहीं सकता हूं। तो पुनः ये कहते हैं तुम वो लॉजिक भी छोड़ो, मेरे कहने पर काम करो, एक काम करो फीस लो और बात को भूल जाओ। आप सोचिए, एक विधायक ये कह रहा है जांच अधिकारी से कि तुम रिश्वत लो और बात को भूल जाओ, उसे दबा दो, और ये पब्लिक डोमेन में या पब्लिक अकाउंट में नहीं आनी चाहिए ये कागज। तो जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि देखिए अगर मैं चार्जशीट फाइल करता हूं और ये सारी चीजें फाइल हो जाती हैं तो ये तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो कुछ समय के सकपका जाते हैं सोमनाथ भारती और कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए उससे पहले एक काम करो, आप मेरे व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ। तो जांच अधिकारी कहता है कि वो आपका जो मित्र है वो तो मुझे धमका रहा है कि अपनी आयोगी की तरह करो, ज्यादा सियाना मत बनो, तुम आयोग की तरह बिहेव करो। तो सोमनाथ जी बोलते यही तो यार उसकी गड़बड़ी है, थोड़ा बोलता ज्यादा है मगर उसे बचाना है, थोड़ा बोलता ज्यादा है वो मगर उसे बचाना है, तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, हम तीनों बैठ जाएंगे। 3 यार, उनका तो खैर सब कुछ 3 यार वो बैठेंगे, शराब घोटाला भी किया है, हम तीनों बैठ जाएंगे और फिर आपस में बात करके इसको सलटा देंगे और कागज भी फाड़ देंगे। तो आयोग फिर बोलता है कागज तो नहीं फाड़ सकते, कागज फटेगा तो सारा इल्जाम मेरे पे आएगा कि जो भी गैर कानूनी हुआ है ये सोमनाथ भारती के कहने पर पैसे लेकर मैंने फाड़ा है, कागज तो नहीं फट सकता है, नहीं तो आरोपी मैं हो जाऊंगा। तो सोमनाथ भारती कहता है कि ठीक है ऐसा करेंगे ना, मैं लिखवा के कागज में चुपके से रखवा लूंगा कि कागज मैंने फाड़ने के लिए कहा है और इसको पब्लिक नहीं होने देंगे, आप फीस ले लो और कागज फाड़ दो। तो आप सोचिए, इस प्रकार का एक जघन्य अपराध, इसमें केवल मैं आपको अभी आवाज सुनाऊंगा, इसकी वीडियो भी है, हम थोड़ी देर के बाद इसकी वीडियो को भी जारी करेंगे सोशल मीडिया में ताकि आप देख सके कि वीडियो में भी किस प्रकार से वो होता है ना कि डकैत के घर में डाका पड़ गया, तो यही हुआ है। ये लोग सब कहते थे कि सारा कुछ आप लोग स्टिंग बना देना, सब स्टिंग बना के लाके हमको दिखा देना, अब डकैत के घर में डाका पड़ गया है। जब ये सारी चीजें डिस्कशन हो रही थी, ये कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, ये अगल बगल में बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी ने अपनी जेब में लगा रखा होगा, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है और दूर से कोई एक रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो गई है कि सोमनाथ भारती और आईओ बैठे हुए बगल बगल में और ये सोमनाथ भारती आईओ को ये कह रहा है। तो डकैत के घर में डाका पड़ गया, स्टिंगर के घर में स्टिंग हो गया है। अब हम उस स्टिंग के हिस्से को आपको दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से वो स्टिंग का हिस्सा दिखाएंगे, उससे पहले 2-3 बातें और भी बता दूं, और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रही थी, ये बात स्पष्ट होगा। मगर स्टिंग दिखाने से पहले अभी जब मैं यहां आ रहा था तो ये महाठग अरविंद केजरीवाल पता नहीं कैसे कैसे आवाज निकालते हैं, एकदम जैसे कि एकदम दुख दर्द भरी आवाज, वैसी आवाज निकाल करके अपील कर रहे थे कि सावधान, कोई स्याही मत लगा लेना, वो पैसा देंगे और तुम्हारी स्याही लगा देंगे, तुम बिल्कुल मत लगाना स्याही, पैसे ले लेना, स्याही मत लगाना। अरे महाठग, यही सब आप करते हो, ये स्याही लगाने का काम, नकली तरीके से वोट बनाना, किस प्रकार से डबल वोटिंग करा देना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करा। किस डिपार्टमेंट को छोड़ा है भैया तुमने? हर डिपार्टमेंट में तुमने भ्रष्टाचार किया है, हर डिपार्टमेंट में, और इलेक्शनरिंग में भी पैसा, घपला, शराब, सब कुछ आपने किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोल रहे हो पैसा ले लेना, इंक मत लगाना। अरे इंक लगाएगी जनता, जनता इस बार चेहरे पर कालिख लगाएगी, याद रखना, घोटालेबाजों के चेहरे पर कालिख लगेगा। और नंबर 2, जुग्गी वालों को बड़ी ही पता नहीं कहां से खुद शीश महल में रहकर ऐसी एक्टिंग जैसे कि जुग्गी में रहते हैं। वो शीश महल की फोटो अगर किसी जुग्गी वाले ने, मेरे भाई ने देख लिया
तो कोई जन्म में वो वोट नहीं करने वाला अरविंद केजरीवाल को। वो पूरी वीडियो तो मैं भी देख नहीं पाया, वो 10 मिनट की वीडियो थी, मैं भी देख देख के आंख फटा रह गया। मतलब हर सीढ़ी के नीचे सोफा, सोफा के नीचे सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर फिर सोफा, मतलब सोना, मिनी बार, क्या क्या है भगवान जाने। फिर वो झुग्गी वालों का अपना बन के एकदम पेट के अंदर से आवाज निकाल के अपील कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बन रही। वैसे भी उनकी सरकार, हमारी सरकार नहीं बनी तो झुग्गी हट जाएगा। 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 20 राज्यों में। कोई एक राज्य कह दे कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी वालों को हटा दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं झुग्गी में रहने का दुख क्या होता है। बिजली देना, पानी देना घर घर नल के माध्यम से, गैस सिलेंडर देना, झुग्गी में रह रहे हर मां के अकाउंट में 2500 रुपए भेजना। झुग्गी जहां, नरेंद्र मोदी वहां। जहां झुग्गी खड़ी है, जहां गरीब खड़ा है, वही नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हम डट के बोल रहे हैं, झुग्गी वालों डरना मत। किसी के हाथ में दम नहीं जो आपकी झुग्गियों को छुएगा। आपके साथ मां लक्ष्मी खड़ी होंगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने परसों कहा था कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीबों को एवं मध्यम वर्ग को मिलेगा, और कल करके दिखाया। हम सब टैक्स के नेट से कल बाहर निकल गए। लगभग 87% भारतीय अब टैक्स नहीं देंगे। आप चिंता करके देखिए, इतना बड़ा विषय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। मां लक्ष्मी झुग्गी वालों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेंगी। हमेशा मां गरीबों की मदद करती है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इसलिए केजरीवाल जी आप हार रहे हैं। मैं आंखों से आंख मिला करके नई दिल्ली की सीट का नजारा देखते हुए आपको कह रहा हूं, आप हार रहे हैं। और ये हार की झुंझलाहट है जो आप इस प्रकार गाली भी दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पागल बता रहे थे। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग आपने कभी सुना हमारे गृह मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए? ये पागल बता रहे गृह मंत्री। अरे भैया, आर्टिकल 370 हटाने वाला वो पागल है। इस देश में जिस प्रकार से आज गृह मंत्रालय काम कर रहा है, जिस प्रकार से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, आज कहीं नक्सलियों का आतंक नहीं है, वो पागल है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत ताकतवर लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, और जो लोग उन्हें पागल कहते हैं, कहीं ना कहीं हार का खौफ और डर उन्हें सता रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोमनाथ भारती का वो जो स्टिंग ऑपरेशन था वो दिखा दिया जाए। और याद रखिए, आवाज सोमनाथ भारती की है, मगर काम केजरीवाल का है। ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है। क्या मैं कह देता हूँ, मैं अपील कर दूँ, मैं अकाउंट 67 में बिल हो जाता है। पढ़ ली सिंपल पढ़ ली इसमें वैल्यू नहीं पढ़ ली अपने डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, डेट डालनी डेट क्यों लोगों को भी दे रखी है, और बताओ और भी चीजें वो बताओ तो आपका कोई जाएगा तुम्हारा मत पूछो मत पूछो लैंडो बता मैं तुझे है तुझे मेरे पास है ऐसे ही है पैसे छोड़ो ना, मैं तो उसकी जरूरत जाएगी ना, इसी डॉक्यूमेंट के लगा देगा, किसी डॉक्यूमेंट बहुत कमाल है। पता क्या कर रहा है अपने लेवल पे आई तरीके से, अपने लेवल की कम है इसको ये बताओ, अपने लेवल पे आई तरीके से, अपने लेवल पे हाँ आइए ना, अपने लेवल पे रहे उतना ज्यादा ही से छोड़ दो। अब आप काम को कैसे निकल जाए, मालूम नहीं, वो तो आता होगा कोई नहीं।
सारी बात है जैसे पब्लिक वाला डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप बता देंगे जैसी पब्लिक अभी तक पब्लिक नहीं बनाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बात करने के पहले एक दिन नया काम करते हैं अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आप आते हैं पूरा, ठीक है, जो आप कहोगे उसको समझाने का करते हैं, पहले ये दिखाते हैं उसको, दिखाइए इसको, मैं दिखाऊंगा, मेरे दिखाए बात तो नहीं दिखाइए, मैं कोई पता क्या कहता है, मैं नहीं देता रिप्लाई, मैं कॉम्प्लीमेंट हूँ, मैं नहीं देता रिप्लाई, मैं 3 रोटी देखूंगा उसको, और मैं ये सारे स्टूडेंट्स लिखे फोन करूंगा, ये क्यों लिखता है करो, जो समझता है, जो भी करा इतना आ देखना, इसे कॉपी करने की स्क्रिप्ट पूरी पूरा समझ रहा है, याद दिख रहा है, इस आर का ये वाला जिंदा लंबा हो रहा है, इस आर का ये वाला जिंदा लंबा हो रहा है, पूरा दिमाग से आ गया, लेकिन भाई ना तोड़ के लिए तो बताइए जरा, छोड़ के नहीं बोला कि ये वोट है, और कुछ नहीं क्या है, हम रेटिंग आप रेटिंग करिए, रेटिंग करिए, भाई सब लोग ये मानते हैं, ये मानते नहीं, बच्चे लोग कर इस पर हम लोग साथ में पेपर बनाए, उसकी बच्चों को दिखा रहा, अरे ये ना कहती कि नो पार्ट होती है कि वो भी क्यों बताती इतना ये करती है, सर मैं जो चीजें बताऊंगी आगे कहते हैं क्या लिखवाएंगे कि मेरे सर वो तो बात हुई आपकी, मैं नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट में पास होना कर दिया। तो आपने पूरा स्टिंग देखा है और इसमें वीडियो के साथ है, क्लैरिटी के लिए हमने वीडियो नहीं दिखाया है, वीडियो हम अभी ट्वीट करेंगे। ये कोई फोन कॉल नहीं है, पहले मुझे भी लगा कि शायद फोन कॉल है, मगर मैंने देखा कि वीडियो में दोनों सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तभी तो उसने बोला ये आर देख रहे हो, आर की डंडी यहां भी ऐसी है, आर की डंडी वहां भी वैसी है, मतलब एक दूसरे को कागज दिखा के बात कर रहे हैं कि फॉर्जरी हुई है। आप सोचिए यहां बोल रहे हैं सोमनाथ जी की फीस लो, फीस मतलब घूस लो, फीस लो और रफा दफा करो, जाने दो, और बार बार एक शब्द आपने सुना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कागज फाड़ दो, उसे छोड़ दो, तुम मत समझाओ, तुम्हारे समझाने से नहीं होगा, मैं समझा दूंगा कि वो कागज बदल देगा, आओ उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं समझाता हूं उसको। और तुम तो लॉजिकल हो रहे हो, लॉजिकल मत हो, ऐसे लॉजिक से काम नहीं चलता है, लेन देन से काम चलता है। आप सोचिए, आवाज करुणा की निकालते हैं और काम ऐसे दानवों वाली करते हैं। यही है अरविंद केजरीवाल की असलियत। कोई अगर आवाज पे फिसल जाए तो आप सोचिए, और असली काम देखिए। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये है आपके पूर्व मंत्री, और ये इनके पूर्व कानून मंत्री थे, ये इनके पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक, इस बार के हारने वाले विधायक की कारगुजारी आप देखिए। जवाब तो केजरीवाल जी को देना होगा, इंतजार में है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। मैं निवेदन करूंगा, किसी का कोई प्रश्न है कुछ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पिछली कई कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है अरविंद केजरीवाल की। इसकी पहले की लगातार कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं। और एक सवाल भंडारी जी आपसे है, आप पत्रकार रह चुके हैं, ये जो मामला आपने उजागर करा है, ये कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी से छेड़छाड़, प्रेशर डालना, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो क्या इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर कराएंगे, कुछ और करेंगे? देखिए, पहली बात तो है, जहां तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, इसमें तो अब कोई दो मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद भी हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, अतिशी जी भी हार रही हैं, मनीष सिसोदिया जो इनके तथाकथित बड़े नेता हैं, ये सब हार रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सर्वे भी आई, मैं संख्या बता नहीं सकता, मगर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ये सब विषय जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सर्वे नहीं कराया है, वह भी जानते हैं कि उनकी कितनी सीटें आ रही। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषा, इस सब के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति, इस सब के ऊपर उनका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं। जहां तक इसका अंजाम क्या होगा, जो हमने अभी खुलासा किया है, स्वाभाविक रूप से ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। पहली अदालत जनता की अदालत होती है, हम जनता की अदालत के सामने आए हैं। दूसरी अदालत हमारी अदालतें हैं, हम उस अदालत के पास भी जाएंगे। आपको क्या लगता है छोड़ दिया जाएगा?
किसी को छोड़ा नहीं था, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी से लेकर उनके तमाम भ्रष्टाचारी नेता जेल के पीछे रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से केजरीवाल कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और घबराहट जो है देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी जो है वो भ्रष्टाचार है, चाहे शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, स्कूल में क्लासरूम घोटाला हो, सीसीटीवी के लगाने के नाम पर घोटाला हो। आपके बड़े नेता भी जमीन हड़पने में शामिल है। अगर केजरीवाल 50,000 वर्ग गज में शीश महल में रहते तो उनके विधायक कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी जमीन हड़प कर वैसा ही महल बनाने का फैसला किया है। सोमनाथ भारती पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सोमनाथ भारती ने जमीन हड़पी है और 25-25 हजार रुपए का जो है देने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो वहीं के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव, और देखिए उनके घर घर जाके डोर टू डोर जो है कैंपेन की एक झलक। नमस्ते बहन, नमस्ते नमस्ते। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? आजा आजा आजा। क्या नाम है? हाँ हाँ, ये अभी तो पास ही जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बेटा, आपका क्या नाम है? एक मिनट साइड में। क्या बात है। ये बेटा आपका ये बात क्या बात है, क्या नाम है? माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच आते हैं। तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नमस्ते नमस्ते। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली का जो गौरव, दिल्ली का जो कल्चर, तो यहाँ का भाईचारा है वो फिर से लौटे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में आप न सिर्फ अपना वोट बल्कि अपने साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको वोट सुबह 8 बजते ही याद रख के निकलना है बाहर और लोगों को बाहर में निकालना है। क्यों जरूरी है? आप देख रहे हैं कि देश भर में जिस तरह से मोदी जी ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे स्कूलें बनानी हो, नए IIT बनाने हो, नए मेडिकल कॉलेज बनाने हो, हर क्षेत्र में आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत स्ट्रांग नींव रखी है मोदी जी। जो हम लोगों ने समस्याएं देखी थी वो समस्या हमारे बच्चों को देखनी ना पड़े। ये नन्हे मुन्ने नौजवान, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे, इनको इनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो काम मोदी जी ने किया है पहली और दूसरी टर्म में 10 वर्षों में। और ये तीसरी टर्म में मोदी जी ने सबको कहा है कि हमें 3 गुना मेहनत करनी। 3 गुना मेहनत करने का उनका कहने का मतलब है कि हमें ऐसी फाउंडेशन बनानी है, ऐसी नींव रखनी है इन 5 वर्षों में जो कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सक्षम है। इन बच्चों को ऐसा देश मिले जो कि हमने कभी भी देखा नहीं था। कांग्रेस के जमाने से जिस तरह से देश को अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था और केजरीवाल जी ने आके तो बिल्कुल उसका एकदम ही हालत खराब कर दिया। आप देखो, पे कमीशन मोदी जी ने किया, 8 पे कमीशन, राइट। 50% की पेंशन की गारंटी मोदी जी ने की, एकदम क्लियर है सबके माइंड में। 50% की पेंशन की गारंटी मोदी जी ने की। आपके जितने भी फैसिलिटीज हो सकती है यथासंभव वो लगाई है, सब जगह वो की है। ओवरऑल पब्लिक के लिए रेलवे का जो डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने 10 वर्षों में, वो सब हमने देखा, उसमें कोई शक नहीं। 20-25 हजार करोड़ का अलॉटमेंट आता था, आप लोग जो रेलवे परिवार से सब जुड़े हुए हो, 20-25 हजार का एलोकेशन आता था, 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन मोदी जी ने दिया, तभी रेलवे का इतना डेवलपमेंट हो पा रहा है। ये जो भावना है, इस भावना को हमें जिंदा रखना है, मजबूत रखना है, बचाए रखना है और शहर को, दिल्ली प्रदेश को हमें इस आपदा से मुक्ति दिलाओगे? सबकी बात याद रखते हैं। और कोई भी समस्या कहीं की हो
ज़्यादा दूर नहीं है रेल भवन यहाँ से। मैं बैठा हूँ आपका भाई, कभी भी हो तो आप आओ। मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि जिले में जब सेवा करता था तब भी सर नहीं बोलते थे, आधे लोग मुझे जिले में भी अश्विनी भाई बोलते थे। तो आप कभी भी आओ, कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, अपने चाहे कच्ची बस्ती में दिक्कत हो, चाहे कॉलोनी में दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आपका भाई बैठा है बिना किसी हिचक के। ठीक है, वोट देना है पक्का, याद रखिए। किसको देना है? किसको देना है? बीजेपी। याद रहेगा? याद रहेगा? कमल एकदम याद रहेगा। अर्जुन ने जैसे केवल चिड़िया की आंख देखी थी, तो ईवीएम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कमल ही दिखना चाहिए। ठीक है ना? एकदम ठीक। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। आपका बहुत धन्यवाद सर कि आपने दिल्ली का चुनाव है सर, और आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं, उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे किस तरह से जो चुनावी गतिविधियां हैं? दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, वो लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। आज भी चिट्ठी लिखी कि बीजेपी के लोग उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा है, आज दिल्ली वासियों ने जो स्पष्ट मन बना लिया है वो केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया है, इसलिए वो कुछ न कुछ अपने तरीके से नई चीजें निकाल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जनता ने जब मन बना लिया है कि कमल को ही खिलाना है दिल्ली में, तो वही होगा। तो जैसे कि आपने बीजेपी नेताओं का बयान सुना, हमने आपको आरोप भी बताया जो केजरीवाल ने लगाए हैं, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।